नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाइए तैयार। आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम पर हमला हो गया। टीम कुछ समझ पाती तब तक उन्होंने पथराव कर दिया। पथराव में 2 चालक और 1 कर्मचारियों की चोट लगी है। हंगामे में 5 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना के बाद नगर निगम की टीम वहां से वापस आ गई। न्यू आगरा थाने में हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने पहुंची टीम को देखकर अवैध डेयरी संचालकों ने पथराव करना शुरू कर दिया। हमले से निगम की टीम में भगदड़ मच गई। वाहनों को खड़े छोड़कर टीम ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पथराव में 2 ड्राइवरों को चोट आई है। पुलिस मौके पर पहुंची तब तक हमलावर मौके से भाग गए। चोटिल कर्मचारियों का पुलिस ने मेडिकल कराया। न्यू आगरा थाने में घटना के बारे में केस दर्ज करवाया गया है। इसमें पथराव कर सरकारी काम में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। रायबरेली से कांग्रेस की सदर विधायक अदिति सिंह की बहन दिव्यांशी सिंह का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिव्यांशी पुलिसकर्मी को फटकार लगाती नजर आ रही हैं। दरअसल लोगों का आरोप था कि चेकिंग के नाम पर दरोगा उत्पीड़न करते हैं। इसी को लेकर दिव्यांशी ने दरोगा को जमकर फटकार लगाई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सदर विधायक अदिति सिंह की बहन दिव्यांशी गाँव की सड़क पर वाहन चेकिंग कर रहे दरोगा को फटकार लगाती दिख रही हैं। वायरल वीडियो सदर इलाके के रूपामऊ गांव का बताया जा रहा है। मैडम, यहाँ गाँव लोगों को परेशान करते हैं, यहाँ लगा के चलान। बताओ गाँव खेत बात आदमी न जाए, कहाँ न जाए बताइए आप। अभी खेत से सब लोग आ रहे हैं, बताओ खेत से चलान काटने का क्या मतलब है? अरे भाई, अगर गलती हो गई तो उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन प्रताड़ित कर रहे हैं आप। अरे नहीं क्या 6 महीने से आज से यहाँ पे नहीं बैठे, हालत है। अच्छे से समझते हैं यहाँ पे कौन क्या कर रहा है। महोबा के पत्थर उद्योग मंडी कबरई में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के गोलीकांड से पहले का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मृतक व्यापारी के साले ब्रजेश शुक्ला को टॉप 10 अपराधी आशु भदौरिया धमकाता सुनाई दे रहा है, जिसमें राजद साहिब के नाराज होने का जिक्र भी किया गया था। गोलीकांड के चंद घंटे पहले धमकी दी गई थी, जिसके बाद इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार दी गई थी। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड की जांच के लिए महोबा विजिलेंस टीम कबरई थाना में दस्तावेज खंगाल रही है। सीएम योगी के निर्देश पर एसपी विजिलेंस कानपुर हरदयाल सिंह टीम के साथ पहुंचे और हत्याकांड की जांच में जुट गए हैं। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय महोबा पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इसके साथ ही मंत्री ने व्यापारी के परिवार को आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्व से ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध 307 की दफा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया है और वो 302 में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, उन्होंने एसआईटी की जांच में सेटअप कर दिया है। पुलिस ने गांजा तस्करों के जरिए बड़ी खेप बरामद की है। गाड़ी में नारियल के नीचे छुपाकर गांजे की ये बड़ी खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। विंध्याचल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक डीसीएम गाड़ी और इनोवा गाड़ी को आते हुए देखा, जिसे चेकिंग के लिए रोकने पर इस गाड़ी में बैठे लोग भागने लगे। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 6 लोगों को पकड़ा है। पूछताछ के बाद गांजा तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने जब डीसीएम गाड़ी की तलाशी ली तो उस पर लदे नारियल के नीचे 41 बंडलों में 2 कुंटल 10 किलोग्राम, उसके साथ चल रही तस्करी की इनोवा गाड़ी की डिग्गी में 15 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने 2 कुंटल 25 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो इंटरसेप्ट करके इन गाड़ियों को पूछताछ किया है। पूछताछ करने के बाद इतनी बड़ी बरामदगी की गई है, जिसका दाम लगभग 20 लाख है। और हमारी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से 15,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। पुलिस ने 6 तस्करों को जेल भेज दिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 2 साल से ये गांजा उड़ीसा से सस्ते कीमत पर गांजे की खेप लेकर आते हैं और फिर उत्तर प्रदेश के मथुरा और उसके आसपास के जिलों में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। गाजियाबाद में अंजा मंडी में सैकड़ों किसान जमा हुए। रात भर ठहरने के बाद कल सुबह जिलाधिकारी दफ्तर की तरफ पैदल मार्च करेंगे। वहां पहुंचकर अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। किसानों का कहना है कि NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के दौरान मेरठ और गाजियाबाद के 25 गाँव के जमीनों में अधिग्रहण हुआ, लेकिन मुआवजे की दर अलग अलग तय की गई। किसानों का कहना है कि सभी को एक मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही सर्विस रोड का भी निस्तारण किया जाना चाहिए। पिछले 1 साल से इन 25 गांव के किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से बातचीत करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही मिलता है। इस बार किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो किसान जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।
पहली हमारी एक समान मुआवजे की मांग है और वो हमारी मांग गलत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर एक जैसी जमीन का एक प्रोजेक्ट के लिए एक समय में अधिग्रहण होता है तो एक समान मुआवजा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है देना पड़ेगा। और इस जिले में उदाहरण है, ईस्टर्न पेरीफेरल पे इसी जिले के अधिकारियों ने, इसी NHI ने यहाँ एक समान मुआवजा किसानों को दिया जब किसानों ने संघर्ष करा, लड़ाई लड़ी। यूपी में हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आगरा में हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा है। यहां हुक्का पीते हुए कई लोग मिले हैं। SP सिटी ने हुक्का बार पर छापेमारी की है। ताजगंज इलाके में छापेमारी हुई। आजमगढ़ में भी अवैध तौर पर चल रहे हुक्का बार पर छापेमारी की। 2 रेस्टोरेंट पर पुलिस ने रेड की है। छापेमारी के बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में हुक्का, पाइप, तंबाकू और फ्लेवर्ड बरामद किया गया है। शहर कोतवाली इलाके के कोको पिज्जा रेस्टोरेंट, DC लॉज एंड रेस्टोरेंट में हुक्का बार चल रहा था। गौतम बुद्ध नगर में 29 लाख रुपए कैश के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा थाना फेज 3 पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से वेस्टलैंड कंपनी से जुड़े 29 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त जिसका नाम सुभाष है, इसको गिरफ्तार किया गया है और ये मुख्य अभियुक्त राजेश का मौसेरा भाई है। इसके कब्जे से 29 लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं, जो ये राजेश को देने जा रहा था। और पूछताछ में ये पता चला है कि ये पैसा भी उसी फर्म से, वेस्टमार्ट से संबंधित था। अमरोहा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर कब्जे से 12 चोरी की बाइक बरामद की गई हैं। शातिर चोर अमरोहा के आसपास के इलाकों से बाइक चुराकर सोशल मीडिया के सहारे दूसरे राज्यों में बेचते थे। गजरौला पुलिस ने खुलासा करते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 10 से 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो कि आसपास के जनपदों से चोरी करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य प्रदेशों में बेचते थे। इन्होंने फेसबुक पर भी अपने मित्र बना रखे थे, जिनके माध्यम से ये दूरस्थ स्थानों पर मोटरसाइकिल पहुंचा के बेचते थे। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का फैसला किया है। CM ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने CM योगी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए फैसले पर खुशी जाहिर की है। लिखा, जय जिजाऊ, जय शिवराय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बीजेपी जहां इस फैसले को देश के गौरव से जोड़कर देख रही है, वहीं विपक्ष को योगी सरकार का ये फैसला कतई रास नहीं आ रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम राष्ट्रवाद की पर्यायवाची है और निश्चित रूप से इनके नाम के नामकरण से वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 3.5 साल की आपकी सरकार हो गई कि सिर्फ नाम बदलोगे कि कुछ काम भी करोगे? इतिहास की धरोहरों को संरक्षित कीजिए योगी जी, विकास परक काम कीजिए योगी जी। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम किए जाने का यूपी में गौ सेवा आयोग के सदस्य भोले सिंह ने समर्थन किया है। उन्होंने CM योगी के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब वह समय आ गया है जबकि ताजमहल का भी नाम बदलकर तजोले कर देना चाहिए। ताजमहल भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। इतिहास में भी इस बात के प्रमाण कहीं न कहीं जरूर मिलते हैं, लेकिन बाहरी हमलावरों ने देश पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया है और बाद में तजोले को मुस्लिम शासकों ने इस्लामिक लुक दे दिया। अब ताजमहल का भी नाम बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव का तेजोले नाम का भव्य मंदिर था। तेजोले मंदिर का इतिहास शाश्वत सत्य है। इमारत बता रही है हम पहले मंदिर थे, बाद में इसे इस्लामिक लुक दिया गया। ताजमहल में मुमताज की कब्र बताए जाने पर कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। मुमताज की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई थी और वहीं पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था, लेकिन सूजा ने 6 महीने बाद उनकी कब्र तजोले में स्थापित कर दी थी। उन्होंने कहा कि ताजमहल में आज भी पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, लेकिन यहाँ बूंदें कहाँ से टपकती हैं इसका वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सके हैं। आज इंजीनियर्स डे के मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वेश्वरैया द्वार और मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास किया। बेहतर काम करने वाले इंजीनियर्स को सम्मानित भी किया गया। लोक निर्माण विभाग की मैगजीन, ई मैगजीन और यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन की मैगजीन न्यूज लेटर का भी विमोचन किया गया। डिप्टी CM ने इंजीनियर्स से आह्वान किया कि वो भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन से सीख और प्रेरणा लेकर देश और प्रदेश की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अपना अहम योगदान दे। इस मौके पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वेश्वरैया के नाम से 1 करोड़ 9 लाख की लागत से बनने वाले विश्वेश्वरैया भव्य द्वार का शिलान्यास किया।
लोकसभा में बीजेपी सांसद रवि किशन की ओर से ड्रग्स और बॉलीवुड के कनेक्शन को लेकर उठाए गए सवाल पर राज्यसभा सांसद जया बच्चन गुस्से में हैं। राज्यसभा में बोलते हुए जया बच्चन ने ड्रग्स मामले पर आ रहे बयानों से बॉलीवुड की बदनामी को लेकर चिंता जताई और बिना नाम लिए रवि किशन को निशाने पर लिया। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। रवि किशन ने कहा कि जया जी से ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि उनसे समर्थन की उम्मीद थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो आपने मेरा भाषण कल का या मेरी पीड़ा आपने सुनी ही नहीं पार्लियामेंट में। मैंने क्या कहा? मुझे लगा कि आज आप मेरा समर्थन करेंगे। जया बच्चन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने उनकी बेटी श्वेता बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन का भी नाम शामिल कर लिया है। मैंने जया बच्चन जी का बयान सुना और पूरा सदन राज्यसभा एक सुर में जया जी के उस स्टेटमेंट से सहमति जताई। संजय राउत ने जया बच्चन के बयान का समर्थन किया है। कानपुर के बाद आगरा में अब कथित रूप से लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसके बाद से आगरा के थाना इरादत नगर इलाके में तनाव की हालत है। यहाँ एक मुस्लिम शख्स पर हिंदू किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। मामले में त्यागी समाज से जुड़े 50 गांवों की महापंचायत बुला ली गई, जिसमें सैकड़ों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की, मगर हालात बेकाबू हो गए। गांव में पीएसी तैनात है। आरोप है कि इरादत नगर कस्बे से शुक्रवार को एक अल्पसंख्यक समुदाय का युवक एक किशोरी को अपने साथ भगाकर ले गया। परिवार को खबर लगी तो शिकायत लेकर थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाराज परिजनों ने अपने समाज के लोगों से संपर्क किया। इस पर त्यागी महासभा ने मंगलवार को महापंचायत का ऐलान कर दिया। इलाके में त्यागी समाज से संबंधित करीब 50 गांव हैं। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया, नारेबाजी होने लगी। लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। इस वक्त इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। मेरठ में मेडिकल थाना इलाके में एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके साथ कार में गैंगरेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला एक अस्पताल में काम करती है और फोन पर उसकी दोस्ती एक युवक से हो गई थी और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। महिला जब अपने प्रेमी से मिलने पहुंची तो युवक ने उसे कार में बिठा लिया, मगर कार में पहले से ही उसके 2 दोस्त बैठे थे। महिला का आरोप है कि तीनों ने उसके साथ रेप किया और बाद में उसे एक सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। प्रेम में धोखा खाई महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने आनन फानन कॉल डिटेल्स के जरिए महिला के प्रेमी को तलाशा। पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गैंगरेप की वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। नोएडा के सेक्टर 6 में नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्राधिकरण के गेट को बंद कर दिया, जिससे सफाई कर्मचारी वहीं गेट पर बैठ गए। सभी एक समान वेतनमान, मूलभूत सुविधाएं और स्थायी नौकरी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री सतबीर मकवाना ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण में करीब 5000 सफाई कर्मचारी पिछले 30 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले कई सालों से नोएडा प्राधिकरण से हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत सफाई कर्मियों की मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। प्राधिकरण के अधिकारी तरह तरह से उनका शोषण कर रहे हैं। सफाई कर्मी पिछले काफी समय से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गैंगरेप के आरोपी से हुई पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी। मुठभेड़ में एक दारोगा को भी गोली लगी है। नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। 7 थानों की पुलिस ने घेर कर आरोपी को पकड़ा। अमेठी में जिले के टॉप 10 बदमाश और 25,000 की इनामी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। हिस्ट्री शीटर हिट्टू उर्फ अब्दुल्ला के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर में जगदीशपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर राजेश सिंह को भी दाहिने कंधे में गोली लगी है। घायलों का जगदीशपुर सीएचसी में इलाज हो रहा है। बदमाश हिट्टू पर हत्या, रेप, लूट समेत कई मामलों में 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अम्बेडकर नगर में पुलिस मुठभेड़ में 20-20 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। झांसी में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। यहाँ टोल प्लाजा पर सीमेंट के पिलर से टकराने से एक युवक का सिर ही कट गया। हादसे में यात्री का सिर कटकर अलग हो गया। यात्री खिड़की से बाहर झांक रहा था। रक्सक के सेमरी टोल प्लाजा की एक घटना है। टोल प्लाजा का रास्ता छोटा होने की वजह से ये हादसा हुआ।
हमीरपुर में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। आमने सामने की भिड़ंत के बाद ट्रक पुल के नीचे गिर गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। गायत्री तपोभूमि के पास ये हादसा हुआ है। कानपुर के कल्याणपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। टैंकर चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बागपत में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात तेज रफ्तार वाहन दोनों बाइक सवारों को टक्कर मारकर फरार हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना शहर कोतवाल इलाके के नेशनल हाईवे 709B पर रिवर पार्क के निकट हुई, जहां बाइक सवार 2 लोग बड़ौत से लोनी जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे रिवर पार्क के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। प्रयागराज में संगम नगरी के रहने वाले 6 युवक हादसे का शिकार हो गए। ये सभी मध्य प्रदेश के रीवा में वाटरफॉल में घूमने गए थे। सूचना मिलते ही रोते बिलखते हुए परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद 4 युवकों के शव मिले हैं। सभी युवक मोबाइल की दुकान में काम करते थे। अमेठी में 2 गुटों में मारपीट हो गई। जमीन के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जगत गांव इलाके में मारपीट की घटना हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। बागपत में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों तरफ से पथराव, मारपीट और फायरिंग की गई। दोनों तरफ से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुराने कस्बे की ये घटना है। लखनऊ में मासूम छात्र की पिटाई की गई। ट्यूशन टीचर के पति ने पिटाई की। 8 साल के मासूम के साथ बेरहमी से पिटाई की गई। पढ़ाई में कमजोर होने पर पिटाई की गई। तार से हाथ बांधकर पिटाई का आरोप है। बच्चे के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है। कानपुर के रामा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। तस्वीरों में देखिए, अस्पताल परिसर में मरीज की मौत के बाद परिजन हंगामा करते दिखाई दिए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सही से इलाज नहीं मिला, जिससे मरीज की मौत हो गई। जबकि दूसरी तस्वीर कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र की है, जहाँ 2 पक्षों में जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया। तस्वीरों में देखिए, बीच सड़क पर 2 पक्ष आपस में जमकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मामले विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बागपत में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच बवाल हो गया। इस दौरान दोनों पक्ष की तरफ से जमकर फायरिंग और पथराव हुए। 12 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बवाल की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और बवाल पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। आपस में पत्थरबाजी की गई यहाँ और मौके पर फोर्स पहुंचा है और इनकी अरेस्टिंग जारी है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी जो है 7 लोग जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकी और गिरफ्तारी जारी है। दरअसल मामला शहर कोतवाली के पुराना कस्बा इलाके का है, जहां एक पक्ष पर दूसरे पक्ष का मवेशी के 40,000 रुपए बकाया थे, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसके बाद बात इतनी बिगड़ी कि पथराव और फायरिंग तक जा पहुंची। इस बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा। इलाके में तनावपूर्ण माहौल के चलते बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है।